नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। अमेरिकी कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया। 2 दिन पहले इसी प्रकार अमेरिकी सीनेट में 51 और 49 इसकी मेजॉरिटी के साथ इस बिल को पास किया गया था। वही कल देर रात बिग ब्यूटीफुल बिल कांग्रेस की ओर से पास किया गया। अब वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा और उनके आज अमेरिका के स्वतंत्र दिवस पर हस्ताक्षर के साथ ही लागू होगा। इस बिल का सीधा असर अमेरिका की इकोनॉमी पर होने वाला है। वैसे ही इस बिल का असर भारत की इकोनॉमी पर भी होने वाला है। इसीलिए भारत ने इसका जवाब देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कैसे, यही हम आज के वीडियो में देखेंगे। भारत के सामने डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। खासकर इसमें लिखे रेसिप्रोकल यानी प्रतिशोधात्मक टैरिफ के प्रावधान और रेमिटेंस पर इसका सीधा असर होगा। भारत में एक साल में 33 बिलियन से अधिक डॉलर्स केवल अमेरिका से आते हैं, जो अमेरिका में काम करने वाले भारतीय कमाकर भारत भेजते हैं। आज रात के बाद इस बिल के कानून बनने पर भारत में आने वाले हर एक डॉलर पर अमेरिकी बैंक 3 से 5% टैक्स कटौती करेंगे, जो अमेरिका की तिजोरी में जाएगा। इसके अलावा अमेरिका की कांग्रेस में भारत चीन पर रूसी तेल के इस्तेमाल के लिए 500% टैरिफ लगाने की मांग हो रही है। इसके लिए भी एक बिल प्रस्तावित है। इस हालात को देखते हुए भारत ने पहले बातों से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन जब ये होता नहीं दिखता तो भारत ने भी अब अमेरिकन कंपनियों को पीसने के लिए पाटे के नीचे रखना शुरू किया है। खबर के अनुसार सेबी ने अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट और उससे जुड़ी 3 अन्य विदेशी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय शेयर बाजार में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। सेबी ने न केवल जेन स्ट्रीट की कंपनियों को बाजार में ट्रेडिंग करने से रोका है, बल्कि उन्हें 4,843 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश भी दिए गए हैं। दरअसल हुआ ये कि सेबी की एक जांच में पाया गया कि जेन स्ट्रीट ने जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच भारत में इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए 43,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। खास तौर पर 17 जनवरी 2024 को जेन स्ट्रीट द्वारा की गई ट्रेडिंग गतिविधि में बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में उन्होंने भारी खरीदारी की और फिर दोपहर को बड़ी बिकवाली में भी वो शामिल हुए। और इस मामले को अब सेबी रणनीतिक हेरफेर मानकर काम कर रही है। इसमें इस कंपनी को एक ही दिन में लगभग 673 करोड़ रुपए का केवल मुनाफा हुआ था। सेबी की नज़र में इसे गैर प्राकृतिक और अनुचित व्यवहार कहा गया है। इतना ही नहीं, सेबी ने इन कंपनियों के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है, जिससे उनके किसी भी वित्तीय लेन देन पर रोक लग चुकी है। जेन स्ट्रीट जैसी ग्लोबल कंपनियों पर सख्त कदम उठाकर सेबी ने यह भी दिखा दिया कि चाहे कंपनी विदेशी कितनी भी बड़ी हो, भारतीय कानून और नियमों से ऊपर नहीं जा सकती। इस फैसले से बड़ी बड़ी अमेरिकी निवेशक कंपनियां ठंडी पड़ती जा रही है। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी हर साल 6, 7, 8% से ग्रो करती है। यह प्रतिशत और भारतीय कंपनियों की रोज़ाना बढ़ती कमाई से अमेरिकी कंपनियों की लार टपकती रहती है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर्स काफ़ी प्रभावी होते हैं और कई बार अमेरिकी कंपनियां सिंगापुर की ऑफशोर ट्रेडिंग फर्म्स के जरिए भारत के स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करते हैं। इसके अलावा टैरिफ की वार से बचने के लिए भारत प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगा सकता है। इसी के साथ भारत भी रेमिटेंस और बड़ी कंपनियों के उत्पादों पर प्रतिशोधात्मक टैक्स लगा सकता है। कुल मिलाकर दोनों देशों का नुकसान होने जा रहा है और इसी नुकसान से बचने के लिए अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता जारी है। आने वाले 7 से 8 जुलाई तक भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता घोषित हो सकता है। हालांकि इस समझौते से भी अमेरिका बड़ा हाथ मारकर खाना चाहता था, पर भारतीय प्रतिनिधियों ने उन्हें कृषि बाजार, डेयरी मार्केट, जीनोम एडिटेड बीजों के क्षेत्रों में कोई मुक्त प्रवेश देने से मना कर दिया, क्योंकि ये बाजार काफ़ी संवेदनशील है और बड़ी संख्या में छोटे भारतीय किसान और व्यापारी इन पर ही निर्भर करते हैं। खैर, भारत की ये टिट फॉर टैट की नीति पर आप क्या कहना चाहते हैं?
वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।